मेरे वजूद की कहानी न जाने कितने किस्से बयां करते हैं, इस इमारत के नीचे न जाने कितने राज दफन हैं। कहानियाँ ही होती हैं जो समझाती हैं कि शायद इतिहास के झरोके में जब भी आप झाँक कर देखेंगे आपको नई कहानी सुनने को मिलेगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आप सुनते हैं तो खुद कहते हैं कि शायद ये कहानी हमने नहीं सुनी, लेकिन इतिहास हर बार आपको कुछ नया सुनाता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो है सुनहरी लाल बाग मस्जिद। आजकल ये बहुत चर्चाओं में है और चर्चा में आने का कारण जानते हैं क्यों है? वो ये कि एनडीएमसी ने लोगों से राय शुमारी करी है इस बात को लेकर कि अगर इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो फिर इस मस्जिद को कहाँ ले जाया जाए, और क्या वाकई इस मस्जिद को हटाने की ज़रूरत है या फिर नहीं, इस बात की भी लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने जवाब को ज़रूर दें। तो पहले आप इस मस्जिद को देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा यह जाता है कि करीब ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। अगर सरकारी आंकड़ों पर जाएं तो इस मस्जिद के बारे में करीब इसी बात को साफ तौर पर समझाया गया है कि ये मस्जिद करीब 300 साल पुरानी है। और जो ब्रिटिश काल का लेख है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 1912 में बाकायदा उस समय जब इस नई दिल्ली के निर्माण के बारे में सोचा जा रहा था तब ये मस्जिद यहाँ पर मौजूद थी। अब इस गांव के इतिहास को समझिए, जहाँ पर ये जगह है वो जगह कौन सी है। कहते हैं कि सुनहरा गांव उस समय होता था नई दिल्ली में, और सुनहरा गांव के अंदर ही ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी। ये गांव करीब 300 साल पुराना गांव था। आगे जाके रायसेना गांव है, और अब ये जो गांव देख रहे हैं आप वो है सुनहरा गांव, जो आज की डेट में लुटियंस दिल्ली के अंदर आता है। अब इस मस्जिद के रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ऊपर की तस्वीरें आपने देख ली, इसके आर्किटेक्ट को आपने देख लिया। अब ज़रा नीचे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर इस मस्जिद को हटाने के पीछे वजह क्या है, आखिर इतिहास में कौन कौन सी बातें इसको लेकर दर्ज हैं, और क्या तर्क एनडीएमसी की तरफ से दिया जा रहा है, किस बात को रखा जा रहा है, वो भी आपको समझाते हैं। तो पहले आपने इस मस्जिद की तस्वीर देख ली, इसके आर्किटेक्ट को आपने देख लिया, यहाँ की हालात को आपने समझ लिया, और अब ज़रा समझिए कि आखिर जो तर्क दिया जा रहा है एनडीएमसी की तरफ से उसके पीछे कारण क्या है। तो मस्जिद से उतर के जैसे हम नीचे आए तो अगर आप देखेंगे तो 3 रास्ते यहाँ से जाते हैं। पहला सुनहरी बाग रोड, ये रास्ता इसी जगह के नाम से प्रसिद्ध है और इसी जगह के नाम से ये मस्जिद प्रसिद्ध है। दूसरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता जाता है विजय चौक की तरफ। तीसरा रास्ता जाता है उस तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो रास्ता जाता है सीधे रेल भवन की तरफ, और चौथा रास्ता जाता है मोतीलाल नेहरू बाग, ये है उद्योग भवन की तरफ। तो ऐसे 4-5 रास्ते यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अब जो एनडीएमसी ने तर्क दिया है उसको भी आप समझिए। एनडीएमसी ने कहा है कि असल में ये मस्जिद जो है वो बीच रास्ते में पड़ती है, गोल चक्कर है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लुटियंस दिल्ली की तरफ इस रास्ते में बाधा आने की वजह से इस मस्जिद को हटाने की सोच रखी जा रही है। पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, और ऐसे में रोज़ाना यहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट्स होता है, जाम लग जाते हैं, ट्रैफिक की समस्या आती है। और अगर ऐसी परिस्थिति में इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाता है तो ट्रैफिक की समस्या में बाधा जो उत्पन्न हो रही है उसमें निजात मिलेगी, ऐसा एनडीएमसी का तर्क है। लेकिन अगर इस मस्जिद के इतिहास को फिर मैं आपको समझाऊं तो करीब 300 साल पहले बनी इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि उस समय जितने भी लोग आसपास के गांव के लोग थे, चाहे वो रायसेना हिल्स की बात करें, रायसेना गांव की बात करें, सुनहरी बाग गांव की बात करें, उस समय का सुनहरा गांव, तमाम लोग इसी मस्जिद में आके नमाज अदायगी करते थे। लेकिन वक्त के साथ बीतता चला गया समय, और ऐसी परिस्थिति आके बैठ गई कि आज ये लोग अपने हक की बात करते हुए 100 बार सोचते हैं। इनका ये कहना है कि आखिर अब ये मस्जिद अगर हटेगी यहाँ से तो फिर कहाँ जाएगी। वक्त तो बदल गया, हालात भी बदल गए। ऐसे में अगर इस मस्जिद को हटाने की बात आती है तो क्या तरीका हो सकता है। हालांकि विदेशों में और कई बार देखा भी है कि एयरलिफ्ट करके एक स्ट्रक्चर को दूसरी तरफ ले जाया गया है, लेकिन उसमें भी ये तय किया जाता है कि आखिर इतिहास के हिसाब से वो स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर उसको यहाँ से भी हटाया जाए तो उसको जहाँ शिफ्ट किया जाएगा ऐसे में उस स्ट्रक्चर को दिक्कत ना आए, इस बारे में विचार किया जाता है। लेकिन एनडीएमसी ने सबसे पहले लोगों से कहा है कि इस मस्जिद के बारे में वो अपनी राय दें, इस मस्जिद के बारे में वो बताएं, और इस मस्जिद के बारे में ये समझाएं कि आखिर अगर इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और हटाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इसके बारे में भी एनडीएमसी ने लोगों से राय रखी है।
तो साफ है कि इतिहास की कहानी इतिहास के साथ चलती नज़र आ रही है। अब लोगों को ये तय करना है कि आखिर इतिहास बन चुकी इस मस्जिद के साथ खड़े होना है या फिर नए ज़माने में नई सोच के साथ ये समझना है कि जो बीत गया वो कल की बात थी, आज जो है वो सब हमारा है। और शायद यही वजह है कि रायशुमारी में जो कुछ भी सामने निकल के आएगा उसके बाद NDMC तय करेगा कि आखिर इस मस्जिद को हटाना है या फिर इस मस्जिद को इसी तरीके से जो पिछले 300 साल से एक जगह पर है वहाँ पर उसे वहीं पर रखना है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली टाइम्स।